सन्मान चिन्ह घेण्यासाठी यायचं आहे. एक दर्जेदार स्पर्धा ज्येष्ठ समालोचक प्रदीपजी विचारे. पुन्हा एकदा विनंती असेल, राधाकृष्ण मित्र मंडळ सन्मान चिन्ह घेण्यासाठी यायचंय आणि क्षेत्रक्षण सजवायचंय. प्लीज विनंती आहे. प्रेक्षक लाईव्हच्या माध्यमातून घर बसल्या ही स्पर्धा आवर्जून पाहिली जाते. प्रदीप सर, एक अपंगत्व असा व्यक्ती आहे कोपरखंडातील अविनाश पाटील, त्यांनी एक मेसेज केला की ही स्पर्धा जी आहे कोपरखंड विभागातील आणि लाईव्ह प्रेक्षेपण होते, त्यामुळे मला खूप आनंद होतोय. कारण की माझा संपूर्ण दिवस हा घरात बसल्या जात असतो, परंतु घर बसल्या जात असताना मला मनोरंजन देखील होईल आणि शिवाय आपल्या कोपरखंडातील तरुण खेळताना देखील पाहता येईल. असं अविनाश भरत पाटील याचं देखील कौतुक करावे तेवढे कमी आहेत. एक प्रेक्षक आहे, चाहता है. बिल्कुल अविनाश पाटिल जी की जितनी भी प्रशंसा कीजिए उतनी कम है. हालांकि वो दिव्यांग है, यहाँ पे आ नहीं सकते, लेकिन अपने घर पे बैठ के वो इस क्रिकेट प्रतियोगिता का लुत्फ उठा रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. आपके जैसे लोगों के वजह से ही हौसला अफजाई होती है क्रिकेट खिलाड़ियों की. जब टॉस के लिए जब अजिंक्य पाटिल गए थे मैदान के बीच में, पहला मुकाबला जब शुरू होने से पहले उद्घाटन समारंभ का, तब उन्होंने बात छेड़ी है कि कोपरखंड 11 के बारे में. सर, अक्सर आप इन टैलेंटेड क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में प्रशंसा करते रहते हैं, तो फिलहाल अभी जो टूर्नामेंट प्रतियोगिता हुई थी तलीवली गांव में, वहां पर भी उन्होंने इनाम लपक के यहाँ पर आए थे. विनती है एक बार राधा कृष्ण मित्र मंडल से सम्मान चिन्ह लेने के लिए आइए आप प्लीज. विनंती असेल पुन्हा एकदा राधाकृष्ण मित्र मंडळाने वेळ दौडू नका प्लीज. विनंती असेल छत्रक्षण सगळं भूमिपुत्र तर यस सर, थँक्यू सो मच. तर आणखीन एक नवीन नियम असेल सर. प्रदीप सर, 42 नियम आहेत क्रिकेटमध्ये आणि 43 वा नियम जर म्हटलं तर आयोजकांकडे असतो. तर बॉल सन्माननीय नारायणजी म्हात्रे सर यांचं आगमन झालेलं आहे. जय जय रघुवीर समर्थ. प्रदीप सर, कालच म्हणत होतो की संजोग स्मृती संघ आहे आणि संजोग स्मृती संघामध्ये पहिलं षटक हाताळण्यासाठी एक सिनियर खेळाडूची गरज आहे. तर कदाचित हा विचार त्यांनी ऐकला असावा आणि संजोग स्मृतीने आमंत्रित केला आहे. लेग ब्रेक ऑफ ब्रेकचा बेताब बादशाह म्हणून महेश बालकृष्ण पाटील. पहिलं षटक, रिंगणाच्या बंधनातील षटक, एक षटक झालं ना. पहिल्या षटकामधील पहिला चेंडू घेऊन येतो. शॉर्ट पे चेंडू
लाईव्ह प्रेक्षेपणच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण केलं जात आहे. प्रदीप सरांसोबत पुन्हा एकदा मी जोडलो आहे. तर पाहत असाल विघ्नेश्वर मित्रमंडळ आयोजित ही क्रिकेट स्पर्धा. या स्पर्धेमध्ये दोन पंच प्रोफेशनल पंच म्हणून पंचांची भूमिका पार पाडत आहेत. भूमिपुत्र मैदान आणि भूमिपुत्र मैदानावर जर आपण आवर्जून उल्लेख थोडं थांबवेन, कारण की प्रदीप सर क्रिकेटमध्ये फिल्डिंग पोझिशन करणं खूप महत्त्वाचं असतं. मला आपसे सीखने को मिली है. उसी तरह से काउ कॉर्नर ऐसे शब्द हैं जो डिक्शनरी से छीन के निकाल के लेके आए हैं सर. प्रदीप सर लाजवाब. आने वाला तीसरी गेंद फुल टॉस पुन्हा एकूण धाव संख्या पोहोचली 14 वर. क्या कहेंगे सर इस शॉट के बारे में? बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्लाइट देने का प्रयास कर रहे हैं गेंदबाज महेश. इसके लिए लगातार फुल टॉस गेंद फेंक रहे, अपनी दिशा से भटकते हुए यहाँ पे नजर आ रहे और उसका पूरा लाभ यहाँ पे उठाते हुए नजर आ रहे बल्लेबाज जितेंद्र. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे. और इस तरीके से अगर आप जितेंद्र जैसे बल्लेबाज को गेंदबाजी करोगे तो हश्र यही होगा जिस तरीके से मैदान के बीच में दिखाई दे रहा है. कुल स्कोर है 14 रन बगैर किसी नुकसान के बाद पहली बार बल्लेबाजी करते हुए चेरेदेव टीम का. धाव संख्या 14 वर पोहोचली.
प्रदीप सर ऐसे इंसान है आप कि हर हमें भी आप देते। तो जिन्होंने ये मैसेज भेजा है आदरणीय सर रविकांत मात्रे जी, जितने भी जिनका रवि पाटिल जो हमारे साथी कमेंटेटर थे, उनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। और कई आप भी जानते हो, लेकिन आज दुर्भाग्य वो क्रिकेट कमेंट्री नहीं करते, लेकिन उनको देख के कई क्रिकेट कमेंटेटर तैयार हुए, यही सबसे बड़प्पन है। और रवि पाटिल जो है ये हमेशा ही किसी ना किसी इवेंट से जुड़े रहते हैं, आज भी, ये सबसे बड़ी बात है। क्या बात है। देखिए एक अच्छे शिक्षक थे, कम से कम लगभग 40 साल उन्होंने भी सर यहाँ पर कमेंट्री की है, 87 से कमेंट्री करते आए। उन्होंने बताया था कल के दिन सर डिसिजन जरूर आयोजकांकडे येतो आणि डिसिजन आयोजक कळवतील। थर्ड अंपायर बोल विघ्नेश्वर मित्रमंडळ आयोजित कॉलेज बॉईज चषक 2023 मध्ये आपण पाहतात या मोठमोठ्या चमचमत्या ट्रॉफ्या आणि त्याचबरोबर हा भूमिपुत्र मैदानावर पंच जरूर गोलंदाजाबरोबर डिस्कस करत आहेत। जितेंद्र फलंदाजी करतोय, नॉन स्ट्राईक कडे पाहत असाल आपण। नयन मैदानातील जे दोन पंच आहेत तेच निर्णय कळवतील। सर धावसंख्या 27 जी ओके थैंक यू सर। देखिए क्या लाजवाब शख्सियत है ये अंपायर भी, देखिए उनको पता है कि ये सुरेख फटका खेळलाय। पुन्हा एकदा लॉंग लेग रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो, पहिल्या टप्प्यावर चेंडू सर जितेंद्र के बारे में क्या कहेंगे? बल्लेबाजी कर रहा है, ओपनिंग बल्लेबाज है और अब तक उन्होंने 4 चौके जड़े, 1 छक्का जड़ा है। नहीं, रन बनाने का जो जिब्बा है ये पूरी तरह से अपने मजबूत कंधे के ऊपर उठाए रखा है जितेंद्र ने, और बहुत ही उम्दा समाप्त धागा म्हणून म्हटलं जाईल असे नारायणजी मात्रे, कॅमेरा प्लीज, कॅमेरा इथे उपस्थित आहे, त्यांचा सत्कार व सन्मान केला जाईल। पुष्पगुच्छ देऊन, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सत्कार केला जातोय। थँक्यू सो मच। अपन पाहत आहात नारायण म्हात्रे सर। दुसरे षटक धीरज के बारे में कहेंगे सर। ह्याने इतिहास रचलेल्या या भूमिपुत्र मैदानावर एका षटकामध्ये 5 गड्यांचा विकेट पटकावण्याचा विक्रम केलेला आहे। हा भोला येतो संजोग स्मृतीमधून खेळण्यासाठी पुन्हा एकदा भूमिपुत्र मैदानात सामना करेल त्याला नयन। आपण पाहतात ईस्टर्नच्या मागे लाल टी शर्ट घालून यष्टी रक्षक जरूर शतरक्षण सजवला जातोय, सापळ्यात अडकतोय की सापळ्यातून बाहेर निघतोय ते पाहायचं आहे नयनला। नयन टू भोला, चांगला फटका केलाय, लॉंग ऑन रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, फेकला जातोय, तोवर धाव मिळते 1, संघ 1 ने पुढे पोहोचतोय 32 वर। धीरज गोलंदाजी करत असताना दिसतोय, जितेंद्र स्ट्राईक कडे खेळताना दिसतोय, नयन दिसतोय नॉन स्ट्राईक कडे खेळताना, जितेंद्र खेळतोय वैयक्तिक। सुरेख चेंडू वैयक्तिक 27 धावांवर खेळत होता जितेंद्र। स्लिम डाऊन रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता। प्रदीप सर खासियत आहे या गोलंदाजाची, हा गोलंदाज आहे ना शफल झालाय फलंदाज, तर शफल होत असताना तो पाहतो आणि मात्र चेंडूला ट्रॅव्हल करत असतो। शेवटच्या क्षणाला बोटांवरनं चेंडूला ट्रॅव्हल करून मात्र एक गतीमध्ये परिवर्तन करताना आपण पाहिलं होतं सर या चेंडूवर। धाव मिळाली होती मात्र 1 संघ पोहोचला होता 33 वर। पुढील चेंडू घेऊन येतो भोला पुन्हा एकदा, शॉर्ट पिच चेंडू आहे, भिडकावण्याचा प्रयत्न केलाय जरूर, चांगला फटका आलाय, कार्पेट शॉट केलाय मात्र धाव मिळाली 1। दुसरी धाव घेण्याची जितेंद्रची तयारी, तू मध्ये मात्र बाजी मारली जितेंद्रने। धाव संख्या 2 ने पुढे पोहोचली 35 वर।
दुसरे षटक चालू आहे. दुसऱ्या षटकातील आपण पाहत असाल 3 चेंडू झालेले आहेत. पहिल्या चेंडूवर 1 धाव, दुसऱ्या चेंडूवर 1 धाव, तिसऱ्या चेंडूवर मात्र 2 धावा कुठलेल्या आहेत. धीरजच्या ह्या गोलंदाजीवर जितेंद्रने व नयन पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी तयार होतोय. वैयक्तिक 4 वर खेळतोय तर जितेंद्र खेळतोय वैयक्तिक 28 वर. पाहूया पुढील चेंडू घेऊन येतो पुन्हा एकदा धीरज. सुरेख चेंडू, मोठा फटका जरूर खेळलाय मात्र चेंडूवर पोहोचू शकला नाही. प्रदीप सर, हा जर चेंडूवर पोहोचला असता, शतरक्षक जर पाहिलं तर खूप डीपवर होता, जरा जर पुढे आला असता तर कदाचित झेल होऊ शकला असता. परंतु झेलचं परिवर्तन होण्यापेक्षा त्याला धावा वाचवायच्या होत्या 4, त्यामुळे कदाचित 2 धावाच्या साहाय्याने संघाला पुढे पोहोचवता असताना 2 धावा सेव्ह केल्या, परंतु 2 धावाने पुढे पोहोचला चरिदेव संघ 37 वर. महेश गोलंदाजी करत होता, त्यानंतर धीरज गोलंदाजी लालाय. पाहूया पुढचा चेंडू, षटकातील 5वा चेंडू धीरज घेऊन येतोय. स्ट्रेट हिट केलाय चेंडूला, मात्र चेंडू सीमारेषा ओलांडतोय की नाही तर त्याच्या अगोदर अडवलेला आहे. चांगला एफर्ट इथे दिसतोय देवेनकडनं आणि मात्र धाव मिळाल्या 2. तिसरी धाव घेताना मात्र टॉप इन्क्रीज मध्ये पुन्हा एकदा पोहोचतोय जितेंद्र. धावसंख्या 3 ने पुढे पोहोचवली 40 वर. सर, इस दौड़ के बारे में क्या कहेंगे सर? जी हाँ, तो ये देखिए, ये जो दौड़ थी बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट थी. और देखिए इस ओवर के बाद में मेहमान यहाँ पर है, टॉर्च जरूर उड़ाया जाएगा, चिक्का उड़ाया जाएगा. इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद अनिशेष. फिर से एक बार भोला टू जितेंद्र. अच्छा शॉट खेला है, फ्लिक किया है गेंद को लॉन्ग रेक रीजन में. अच्छी फील्डिंग यहां पर, अच्छी थ्रो, एक ही रन ले चुके थे जितेंद्र. इस 1 रन के साथ रन बनी 41 2 ओव्हर के पतन के बाद. टॉस करून घेता ना, इथेच घ्या आता. सन्माननीय आलेत का दोन्ही संघ? अच्छा, स्पॉट बॉयज आणि अनुस्मृती संघ नाणेफेकीचा कॉल घेण्यासाठी यायचा आहे. कॉलेज बॉयज आणि स्पॉट बॉयज संघ. स्पॉट बॉयज संघाचा कर्णधार प्लीज यायचं आहे समालोचन कक्षाची. नाणेफेकीचा कॉल घेण्यासाठी यायचं आहे. हा 2 षटक संपलेल्या आणि 2 षटकामध्ये धावा आलेल्या आहेत 41, म्हणजे जवळजवळ 20.50 ची सरासरी आहे. विघ्नेश्वर मित्र मंडळ आयोजित कॉलेज बॉयज क्रिकेट स्पर्धा आणि स्पर्धेमध्ये आपण पाहत असाल लाईव्ह प्रेक्षेपण पाहणाऱ्यांना प्रेक्षकांचे देखील धन्यवाद, कारण की ही स्पर्धा दर्जेदार होण्यासाठी आपण देखील चांगली साथ घर बसल्या देत आहात, चांगले मेसेज पाठवत आहात. तर पाहूया 3रं षटक खेळत असताना दिसतोय जितेंद्र. वैयक्तिक जितेंद्र खेळतोय. तिथे स्क्रीनवर दिसत असेल बघा, स्क्रीनवर दिसत असेल ना. पाहूया पुढील चेंडू. चांगला फटका केलाय शॉर्ट फाईन लेग रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षक थोडासा गडबड करतो, परंतु पहा चांगले क्षेत्ररक्षण झालं. तत्पूर्वी धाव मिळाली. 1 धावसंख्या 1 ने पुढे पोहोचली 42 वर. 3रं षटक प्रगतीपथावर आहे. 3ऱ्या षटकामध्ये आपण पाहत असाल गोलंदाज स्वप्नील, अप्रतिम गोलंदाज आहे. हा देखील चांगला गोलंदाज आहे, उभरता गोलंदाज आहे. भूमिपुत्र मैदान आणि भूमिपुत्र मैदानावर 3रं षटक हाताळताना दिसतोय. नयन खेळताना दिसतोय. पाहूया नयनचा हा पुढील चेंडू. ऑप्शनच्या किंचितचा बाहेरचा चेंडू होता. लेग बिफोर विकेटची अपील केली होती, परंतु अपील फेटाळली या पंचाने. आणि सर पहा 30 गज मधून 30 यार्ड मधून मात्र ह्या चोरट्या 2 रन काढल्या. 2 धावाच्या साहाय्याने संघाला धावफलक पुढे पोहोचवण्यामध्ये काम केलं. संघ पोहोचला 44 वर. 2 फलंदाज अजूनपर्यंत ओपनिंगला आलेले सलामीवीर जितेंद्र आणि नयन खेळत असताना दिसतोय. नयन खेळतोय वैयक्तिक 9 वर आणि जितेंद्र खेळतोय वैयक्तिक 29 वर. 10 चेंडूचा सामना करून. पाहूया पुढील चेंडू. फ्लाईट दिली चेंडूला, मात्र दिशा भरकटली होती. इथे एक्स्ट्रा धाव मिळते. या एक्स्ट्रा धाव आहेत ना प्रदीप सर, डोकेदुखी होऊ शकतात खेळत असताना संजुक स्मृती संघाला, कारण की चांगले फलंदाज आहेत त्या संघामध्ये देखील. परंतु चेरेदेव मित्रमंडळ हा एक नावाजलेला संघ आहे. बऱ्याच वर्षापासून क्रिकेट खेळत असताना गोलंदाजीची एक भरीव कामगिरी पार पाडणारा हा संघ आहे. पाहूया काय करतायत. पुढील चेंडू खेळण्यासाठी तयार होतोय नयन. ऑफसाईडच्या खूपच बाहेरचा चेंडू. पुन्हा एकदा दिशा भरकटली आहे.
जर पाहिलं ना संजोग स्मृती संघाकडे तर सर फलंदाजी चांगली आहे, परंतु गोलंदाजी आहे. बराच वेळा विचार करत असतो की ह्या संघामध्ये गोलंदाजी कुठेतरी भरकटलेली दिसते. पहिला गोलंदाज जो कल्फेश आहे, चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत करत असताना आपण पाहिलेलं आहे बऱ्याच वर्षापासून, परंतु बाकीचे जे नवीन गोलंदाज येतात त्यांना देखील त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून गोलंदाजी करणं गरजेचं असेल. परंतु चिरेदेव मित्र मंडळ आपा अप्रतिम खेळाचा दर्जा वाढवणारा खेळ खेळत असताना दिसतोय. नयन पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी तयार होतोय. फ्लाईट दिली आहे चेंडूला आणि मात्र इथे नो बॉल पुन्हा एकदा येतोय. पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा धाव मिळते आणि फ्री हिट असेल. या फ्री हिटचं सोनं करणं खूप गरजेचं असेल. नयनला धाव मिळते, एक संघ पोहोचतोय 47 वर. वैभव येतोय, थोडस कान मंत्र देतोय, सांगतोय स्वप्नीला, अरे बाबा तुला सांभाळणं आहे, धावा रोखणं आहेत, नियंत्रण ठेवणं आहे, ताबा ठेवणं आहे तुला. कदाचित हाच कान मंत्र दिला असेल. नयन पुन्हा एकदा तयार होतोय, खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. पाहूया पुढील चेंडू. ऑफसाईडच्या खूपच बाहेरचा चेंडू होता. हॅलो, वाईड बॉल करार करतायत पंच. हॅलो, एक्स्ट्रा धाव मिळते. धावसंख्या 48. फ्रीट कंटिन्यू असेल. पाहूया पुढील चेंडू. पुन्हा एकदा घेऊन येतोय स्वप्नील, खेळण्यासाठी नयन तयार. सुरेख चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. यॉर्कर लेंथ मध्ये टाकलेल्या चेंडूला मात्र दिशा दाखवली. काव कॉर्नर. वैभवने चांगले क्षेत्ररक्षण केलं, फेकलं तो वर, मात्र धाव मिळाल्या. आणखीन एक संघ पोहोचला 1 पुढे 49 वर. पुन्हा एकदा विनंती असेल स्पॉट बॉईज संघाला नाणेफेकीचा कॉल घेण्यासाठी यायचा आहे. जास्त वेळ दौडू नका प्लीज. स्पॉट बॉईज संघ. चौथा चेंडू. पुन्हा एकदा मोठा फटका बॅट पॅच मध्ये होता आणि मात्र बॅट पॅच मधून सावरताना दिसतोय जितेंद्र अर्जुन म्हात्रे. धडाकेबाज फलंदाज, षटकार. माते की जय. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण जर लाईव्ह घर बसल्या पाहत असाल जितेंद्रकडे, तर अप्रतिम फटका खेळलेला आहे. पहा, सुरेख फटका खेळला होता. षटकार ठोकून मात्र आपल्या वैयक्तिक धावांवर खेळतोय 35 वर जितेंद्र. इथे मात्र पुन्हा एकदा वाईट. एक्स्ट्रा धाव, पुन्हा एकदा धाव फलक आणखीन पुढे गेला 56 वर. प्रदीप सर अब तक 56. आज पेटलेला दिसतोय हा दिवा. महाराजांच्या समोर दिवा पेटलेला आहे, परंतु पहा चेरीदेव मित्रमंडळाचा हा पप्या पेटलेला है आज. पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा दाव. दड़पन सर, ये दड़पन होता है. अक्सर हम देखते हैं कि दबाव में आते हैं छक्के चौके जड़ने के बाद. बल्लेबाज जब छक्के चौके जड़ता है वो टाइम में अक्सर गेंदबाज दबाव में आता है. या दडपणामध्ये जरूर गोलंदाज आलाय. व्हाईट बॉल मिळाला होता. पुढचा चेंडू. सुरेख चेंडू, यॉर्कर लेन, सुरेख चेंडू. आणि इथे काय करतोय तर इथे मात्र गडी बाद होतोय रनआउटच्या स्वरूपात. नयन ही चोटी धाव घेतली. ही कदाचित सर जर एखादा मोठ्या फलंदाजाचे आपल्या चौके छक्के येतात तर अशा धावा काढणं खूप टेन्शन होला. आमचे मित्र ज्यांना हंड्या एक डान्सर म्हणून सर आहे ते आले होते इथे. थँक्यू सो मच. तर अजूनही षटकातील शेवटचा चेंडू बाकी आहे. धावा झालेल्या आहेत आतापर्यंत 56, 57. एक गड्याच्या मोबदल्यात. सर सलग ही तिसरी स्पर्धा आहे. या तिसऱ्या स्पर्धेमध्ये विकास शेवटच्या चेंडूला येतो, शेवटच्या चेंडूवर छक्के जडतो आणि जातो. आज पाहूया काय होतंय आजच्या या सत्रामध्ये, काय करतोय. शेवटचा चेंडू आहे, तोच फलंदाज आहे, मात्र गोलंदाज चेंज आहे. परंतु पाहूया हा 18वा चेंडूवर मोठा दुसरी धाव आणि पहा बघता बघता 2 धावा पूर्ण करतोय. म्हणजे वायफल खर्च अजिबात नाहीये, डॉट बॉल नाहीये. 2 धावा जरूर आल्या. संघ पोचला 2 ने पुढे 59 वर. 7 धावांचं लक्ष्य आहे. लक्ष्य मोठं आहे, परंतु पळवण्याची क्षमता आहे संजोग स्मृती संघामध्ये. येणारा अजूनही 18 चेंडू, 60 धावांची आवश्यकता. पुढील एकदा आवाज ऐकाल प्रदीप सरांचा. वेलकम सर.
एक जास्ती होऊन गेली. नाही, नाही. 35 वेळ चिल्लर, 36 वेळ. टॉस घ्यायचं सर. तुम्ही घेता? हॅलो, स्पॉट बॉय संघ आणि कॉलेज बॉय संघ नाणेफेकीचा कौल घेण्यासाठी विनंती असेल. सन्माननीय नारायणजी म्हात्रे सर, आपणास विनंती आहे. चांदीचं कॉईन आहे. चांदीच्या कॉईनवर एका बाजूला नाव आहे कॉलेज बॉयज, एका बाजूला कोपरखेळणे गाव. दोन बाजू आहेत नाण्याच्या. टॉस देतील सन्माननीय आदरणीय नारायणजी म्हात्रे सर. यांच्या मार्फत खूप चांगले संस्कार घडत आहेत. यांनी एक शाखा खुललेली आहे. जय जय रघुवीर समर्थ आपण म्हणतो. बैठक जी समर्थांची बैठक भरवली जाते. असे आदरणीय व्यक्तिमत्व नारायणजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कॉल दिला जाईल. कॉल उडतोय आणि नाणं हे स्पॉट वाईज बाजूने झुकलं जात आहे, जिंकलं जात आहे. खूप खूप शुभेच्छा असतील दोन्ही टीमला. बोला ना. हा सांगतो. चेहरे देव लिहा. चेहरे देव CHE. या चेहरेदेव मित्रमंडळाचे खंदे समर्थक एक चांगले खेळाडू आहेत धर्मेंद्र म्हात्रे. अर्जुन म्हात्रे यांच्याबद्दल म्हणेल सर. स्वर्गीय अर्जुन म्हात्रे या भूमिपुत्र मैदानावर बरेच सामने त्यांनी पाहिलेले आहेत. एक क्रिकेट चाहते होते सर. या अर्जुन म्हात्रे असतील, कानाशिवा भेटा असतील, भामा कातारी पाटील असतील, दिग्गज खेळाडूंना जे घडताना पाहिले आहेत ना, ते त्यांच्यातील एक क्रिकेट प्रेमी. आज आपण पाहतात मंचावर स्थानपण आहेत क्रिकेट प्रेमी मनोजजी भेटा, मॉन्टी दादा हे देखील खूप क्रिकेट चाहते आहेत. तन मन आणि धन हा क्रिकेटसाठी समर्पित केलेले हा एक व्यक्ती आहे. वय वर्ष 50 गाठले असतील सर, परंतु ह्या व्यक्तीने कोपरखेळण्याला क्रिकेटला एक न्याय दिला. कोपरखेळण्याचा क्रिकेट दूरवर पोहोचण्यासाठी एक डंपर जी गाडी असते सर, त्या गाडीमध्ये आम्हाला घेऊन जायचे दादा आणि मॅच पाहण्यासाठी जायचो आम्ही. परंतु त्यावेळेस खेळायचे रविकांत म्हात्रे सर असतील, सँडी सर असतील, दिनेश दादा पाटील, एक दिग्गज व्यक्ती. या व्यक्तीचं नाव मी जरूर घेईन कारण की क्रिकेटसाठी सॅक्रिफाईस खूप आहे. या व्यक्तीचं प्रेम खूप आहे क्रिकेटवर. आम्हाला मार्गदर्शन देखील चांगलं करतात असे दिनेश दादा पाटील हे देखील असायचे. बराच काही क्रिकेटसाठी दिलेल्या आहेत या दिग्गज खेळाडूने. चंदू पाटील बऱ्याच वेळा यष्टीरक्षकाची कामगिरी पार पाडताना गोलंदाज जितका प्रभावशाली असतो तितकाच चंदू पाटील हा देखील प्रभावशाली होत असताना पाहिलं सर. ही नावं जी घेतो ना, विघ्नेश्वर मित्रमंडळाला धन्यवाद बोलावा लागेल कारण की त्यांच्यामुळे मिळालेल्या व्यासपीठावर मात्र आपण या जुन्या आठवणी उजाळा देणार आहोत. आइए सर. तो बहुत बहुत शुक्रिया गुपेश मात्रे जी की आवाज आप यहाँ पे सुन रहे थे. बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की. यहाँ पे अगर देखा जाए तो चेहरेदेव टीम के लिए जितेंद्र ने, जिन्होंने 12 गेंदों में 36 रनों की एक मैराथन पारी अपनी टीम के लिए खेली और अपनी टीम को 60 रन के लक्ष्य तक पहुंचाने में अहम भूमिका यहां पे अदा की है. यानी कि 20 रनों के औसत से यहां पे संजोग स्फूर्ति की टीम को रन यहां पे मुकम्मल करने होंगे. बॉलिंग एनालिसिस देखिए, महेश ने पहला ओवर फेंका था जिसमें उन्होंने 31 रन खर्च किए थे, काफी महंगे साबित हुए थे. उसके बाद दूसरे ओवर फेंकने के लिए धीरज आए थे जिन्होंने 10 रन खर्च किए और अंतिम ओवर फेंका था स्वप्निल ने जिन्होंने 15 रन खर्च किए. तो इस तरीके से बॉलिंग एनालिसिस रहा है. 36 रन अर्जित किए 12 गेंदों में. जितेंद्र ने, नयन ने 7 गेंदों में 10 रनों की पारी खेली और विकास ने 1 गेंद में 2 रन यहां पे अर्जित किए. तो इस तरीके से यहां पे लेखा जोखा रहा है दोनों टीम का. गेंदबाजी और बल्लेबाजी खेल की शुरुआत होने जा रही है. दोनों भी आरंभिक बल्लेबाज अपने पारी का आगाज करने के लिए मैदान के बीच में आए हैं. वैभव और विराज, अजय गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए यहां पे तैयार हो रहे हैं. 5 लेन छोड़ से गेंदबाजी कर रहे हैं. 2-3 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप बाएं हाथ से राउंड द विकेट नया और प्रारंभ करते हुए इस गेंद को बैकफुट पे जाके खेला था. अधूरे मन से खेला हुआ स्ट्रोक मिड ऑन रीजन में गेंद गई थी. उस ओर क्षेत्र जब तक रोकते तब तक 1 रन दौड़कर अर्जित किया है बल्लेबाज वैभव ने. कुल स्कोर है 1 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. संजोग स्फूर्ति का लक्ष्य है 60 रनों का. मंजिल है 60 रनों की. जीत है 60 रनों की. विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चिपके हुए, एक फ्लाई स्विप रखी हुई है, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप कवर, एक मिड ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्र. ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग, एक स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक मिड ऑन,
एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, यह है ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण। ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और ये बिंदी गेंद निकलती हुई। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अजय, किसी तरीके का कोई अवसर नहीं दे रहे बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलने का। इस ओवर की अगली गेंद बाएं हाथ से राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को स्क्वायर कट कर दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायरिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ। दो क्षेत्ररक्षक उसके पीछे दौड़े थे, गेंद को उठाया था, एक क्षेत्ररक्षक ने थ्रो किया, तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे रन अर्जित किए। तीन रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। संजोग स्मृति का कुल स्कोर है 4 रन बगैर किसी नुकसान के बाद, लेकिन बिल्कुल नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पे गेंदबाज अजय। किसी तरीके का कोई अवसर नहीं दे रहे बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए। बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं पैवेलियन छोर से। ये फ्लाइट दी हुई गेंद थी और इस बार गेंद को इनसाइड आउट होके खेला है और वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार चली गई गेंद और ये लंबा सिक्सर डीजे आई है। निकलता हुआ ये लंबा सिक्सर, 20 रनों की आवश्यकता है प्रति ओवर। तो अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन अर्जित किए, 2 गेंदें आनी शेष है। ये गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, पहले से ही मन बना लिया था वैभव ने कि गेंद को ऑन साइड में खेलना है। ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, सफल होके खेलना चाहते थे जगह बना के, लेकिन जगह नहीं दे रहे यहां पे गेंदबाज अजय। बहुत ही नबी तुली गेंदबाजी कर रहे, बाएं हाथ से राउंड द विकेट, 2-3 कदमों का उनका बॉलिंग रफ। ये गेंद इस बार बिल्कुल सीधी गेंद थी और इस गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला है। उस ओर क्षेत्ररक्षक है, आउट होने का खतरा और 2 रन। बिल्कुल डेंजर एंड पे दौड़े थे यहां पे बल्लेबाज वैभव, लेकिन 2 रन अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर है 12 रन, 1 ओवर की समाप्ति हुई है। 20 रनों के औसत से यहां पे रन मुकम्मल करने, लेकिन यहां पे 12 रन खर्च किए अजय ने। हालांकि उन्होंने कोई सफलता यहां पे प्राप्त नहीं की, लेकिन बिल्कुल अनुशासन के साथ गेंदबाजी यहां पे करते हुए नजर आए अजय। किसी तरीके का कोई मौका नहीं दिया। अगर एक सिक्सर को छोड़ा जाए चौथी गेंद के ऊपर, उनके गेंदबाजी के ऊपर, इसके अलावा उन्होंने बिल्कुल नियंत्रण के साथ यहां पे गेंदबाजी की है। यहां पे आए हुए जितने भी आज दर्शक यहां पे आए हुए उन सभी का मैं विघ्नेश्वर मित्र मंडल और कॉलेज बॉयज चषक क्रिकेट प्रतियोगिता में 2023 में हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। समाधानजी चालके आणि नितीनजी सुतार आपणास विनंती स्कोर आहे 12. व्यासपीठावर यायचंय। समाधानजी चाळके आणि तसेच नितीनजी सुतार प्लीज व्यासपीठावर यायचंय। थँक्यू सो मच। तो कुल स्कोर है 12 रन, 1 ओवर की समाप्ति हुई है। 60 रनों का लक्ष्य है, उसमें से 12 रन अर्जित किए। विकास गेंदबाजी के लिए उन्हें तलब यहां पे किया गया है। गेंदबाजी की बागडोर संभालने के लिए विकास तैयार हो रहे और उनके सामने बल्लेबाज विराज जो कि 3 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे। 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। नया और प्रारंभ करते हुए मिस टाइम किया है स्ट्रोक को। लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद हवा में वाइडिश लॉन्ग ऑफ से दौड़ के आए थे। लॉन्ग ऑफ की दिशा में क्षेत्ररक्षक नयन ने एक बहुत ही उम्दा कैच लपक लिया और इस तरीके से ये विकेट का पतन हुआ है पहला। संजोग स्मृति को यहां पे ये झटका पहुंचा है। उनके आरंभिक बल्लेबाज विराज आउट होकर वापिस जा रहे हैं पैवेलियन की तरफ, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और 3 रन अर्जित किए। इस तरीके से पहली सफलता अपने दूसरे ओवर के पहले ही गेंद के ऊपर प्राप्त की है गेंदबाज विकास ने। जितनी भी प्रशंसा यहां पे की जाए विघ्नेश्वर मित्र मंडल की उतनी कम है। क्या जबरदस्त क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन, देखिए क्या क्या यहां पे आ रहा है। आज सुबह से यहां पे कोल्ड ड्रिंक आया है, एप्पल दिए जा रहे हैं। जब टॉस होता है दोनों टीम के संगनायकों के हाथ में, उसी तरीके से वड़ा पाव आया है। यहां पे वेपर्स है,
बनाना चिप्स है। जितनी भी प्रशंसा दिलीप पाटिल और उनके साथियों की जाए उतनी कम है। एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन उनकी ओर से किया गया है। बहुत ही सुंदर ट्रॉफीज यहाँ पे रखे हुए, हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से यहाँ पे खिलाड़ियों को नवाजा जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पे खेली जा रही है। घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस ओवर के अगली गेंद, इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला है और एक ही रन से यहां पे संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 13 रन। 60 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए। उसमें से एक विकेट का पतन हुआ है संजोग स्फूर्ति का और रन है स्कोरबोर्ड के ऊपर 13 रन। जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे है। गेंदबाजी कर रहे विकास, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट उनके सामने है बल्लेबाज वैभव। इस बार फिर एक बार मिड ऑन रीजन में खेला, मिसफील्डिंग हुई, हड़बड़ाहट के साथ वहां के क्षेत्ररक्षक ने गेंद को उठाया लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए वहां पे बल्लेबाज वैभव को। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 14 रन। जबकि यह दूसरा ओवर प्रगति पे विकास बिल्कुल कंजूसी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। यहां पे पहली ही गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त की थी। इस ओवर की चौथी गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये बिल्कुल सीधी गेंद थी। क्रिकेट की परिभाषा में इस गेंद को आम गेंद कहते हैं। किसी तरीके का कोई घुमाव नहीं था इस गेंद के ऊपर, बिंदी गेंद। स्कोर अभी भी 14 के कुल योग पे अटका हुआ, जबकि ये दूसरा ओवर यहां पे फेंका जा रहा है। बिल्कुल नियंत्रण के साथ, अनुशासन के साथ, कंजूसी के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे गेंदबाज विकास। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट देवेन के लिए ये गेंद। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, आड़े बल्ले से गेंद को खेला है। गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में, वहां पे क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को रोका। एक रन से संतुष्ट होना पड़ा। इक्का दुक्का रन से यहां पे डाल गलने वाले नहीं है संजोग स्फूर्ति की। उनको 60 रन अर्जित करना है। दूसरा ओवर प्रगति पे अंतिम गेंद है और कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन। विकास गेंदबाजी कर रहे, उनके सामने बल्लेबाज वैभव। इस बार गेंद हवा में और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक नयन ने यहां पे हालांकि अपनी तरफ से प्रयास जरूर किया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में वे खड़े कैच लपकने का, लेकिन एक कैच छूटा और यहां पे जीवनदान मिला बल्लेबाज वैभव को। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 16 रन। अब गेंदे बची है 6 और रन चाहिए जीतने के लिए 44 रन। 6 गेंदे 44 रन। गुपेश, पुन्हा एकदा विनंती असेल कॉलेज बॉईज मित्रमंडळाच्या वतीने पुष्पगुच्छ देऊन सन्माननीय समाधानजी चालके यांचा सत्कार व सन्मान करतील सूरजजी। प्रदीपजी, हे सूरज जे आहेत ह्याचं देखील खूप योगदान आहे या स्पर्धेसाठी। खूप चांगलं व्यक्तिमत्व आहे सूरज म्हात्रे। समाधानजी चालके यांचा सत्कार व सन्मान करत असताना कॅमेरा या प्लीज। समाधानजी चालके यांच्यासोबत जोडलेले आहेत नितीन दादा सुतार, यांचा देखील सत्कार व सन्मान करतील। कॅमेरा संदेश यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा सत्कार व सन्मान करायचा आहे। सत्कार मूर्ती आहेत नितीन सुतार, थँक्यू सो मच। तसेच सुरेशजी पाटील एक चांगले व्यक्तिमत्व कोपरखंडातील, त्यांचा देखील सत्कार व सन्मान करतील। जागडे आमचे सुहास जागडे यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा सत्कार व सन्मान केला जात आहे। थँक्यू सो मच। पुन्हा एकदा लढतीकडे घेऊन जातो सर, आइए। तो नया और प्रारंभ करते हुए गेंदबाज नयन, जिन्होंने एक बहुत ही उम्दा कैच लपक लिया था लॉन्ग ऑफ रीजन में। 5 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 44 रन। 5 चेंडू आणि 44 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी। संजोग स्फूर्ती या संघाला चेहरेदेव या टीमने 59 धावा केल्या होत्या आपल्या निर्धारित 3 षटकांमध्ये आणि 60 धावांचं लक्ष्य ठेवलंय जिंकण्यासाठी। उसमें से अब तक 16 रन अर्जित किए। 44 रनों की आवश्यकता है। कुछ सलामशुरा किया जा रहा है। आउट होके वापिस जा रहे हैं बल्लेबाज मैदान के बाहर वैभव। और गुपेश जी, जितनी भी क्रिकेट प्रतियोगिता होती है नवी मुंबई में, उसमें सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया, सबसे उम्दा क्रिकेट प्रतियोगिता अगर कोई रखता है तो इसी गांव के भूमिपुत्र आदरणीय प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी, धर्मवीर आनंद दिघे चषक, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्या दर्शक होते हैं, क्या भीड़ होती है और क्या वो क्रिकेट प्रतियोगिता होती है। 21वां वर्ष था इस वर्ष प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी का क्रिकेट प्रतियोगिता का। और स्पॉट बॉयज की टीम इसके बाद यहाँ पे खेलेगी। अजिंक्य पाटिल और सतीश रावत और उनके साथियों को जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम है।
इनका काफी बड़ा सहकार्य होता है प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी को क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करने में। उसी तरह से सर रविकांत म्हात्रे जी, सैंडी संतोष म्हात्रे, आप सभी की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जितने भी कोपर खेरने गांव के ग्रामस्थ है उनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। तो खेल की तरफ रुख करते हैं। एक रन से कुछ भी होने वाला नहीं है। एक रन यहां पे दौड़कर अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। अभी भी 43 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। इस बार मिस टाइम किया है स्ट्रोक को, फॉलोअर थ्रू में अपने नयन ने कैच लपक लिया और इस तरीके से यहां पे आउट हो गए बल्लेबाज देवेन। आउट हो गए, वापस जा रहे हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए 2 रन यहां पे अर्जित किए। आइए डीजे। मैंने भी कई बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता कवर की है। मेरी जिंदगी में 36वां वर्ष है मेरे क्रिकेट कमेंट्री जीवन का। और लेकिन इस तरीके का आयोजन कभी कभार देखा जाता है जिस तरीके से आज विघ्नेश्वर मित्र मंडल कोपर खीरने ने यह आयोजन किया हुआ है। इस ओवर के अगले ईयर हम लोग कई सारी बातें करेंगे इसके बारे में। ये गेंद नयन की बहुत अच्छी गेंद थी, लेग आउट ब्रिज स्टंप पे गेंद और सफल होके खेलना चाहते थे और आउट हो गए यहां पे बल्लेबाज यश। आउट होकर वापस जा रहे हैं पहलवान की तरफ। बिल्कुल एक तरफा मैच यहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। संजोग स्मृति की टीम बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह यहां पे बिखरती हुई नजर आ रही है और इसका सारा श्रेय जाता है गेंदबाजों को। चेहरेदेव के गेंदबाजों ने बहुत ही उम्दा सटीक लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी की है, अनुशासन के साथ गेंदबाजी की है। गुप्पेश जी क्या बोलना चाहोगे? जी जरूर सर, एक्सपिरियन्स खेळाडू आहे विकास पाटील, हा वय वर्ष 40वा आणि तुम्ही म्हटलात सर 40+ असताना देखील त्याने चांगलं गोलंदाजी केली. शिवाय त्याचबरोबर सर त्यांनी यंग टॅलेंटला देखील आणलंय. नयनकडे अजयकडे गोलंदाजी दिली होती. अजय देखील 40+ आहे, जवळजवळ 40-41 मधल्या घरामध्ये आहे, परंतु त्याने देखील चांगली गोलंदाजी केली. हे आप कौतुक करावं तेवढे कमी आहेत गोलंदाजाचे. आणि सुरुवातीला सर सांगितलं होतं की यांच्याकडे बॉलिंग अटॅक खूप चांगला आहे आणि तेच इथे दिसतंय सर. बिल्कुल अच्छा अवसर दिया है विघ्नेश्वर मित्र मंडल ने यहाँ पे ये क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करके। कॉलेज बॉय चषक 2023 का ये मुकाबला क्या जबरदस्त आयोजन है। दिलीप पाटिल और उनके सहकारियों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। नयन इस ओवर की 5वीं गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, ये गेंद सीधे बल्ले से खेला है, गेंद को हवा में गेंद जा रही है, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान ये गेंद गिरी और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। सिर्फ औपचारिकता शेष है इस मैच में क्योंकि बिल्कुल एक तरफा मुकाबला यहां पे साबित किया है चेहरेदेव की टीम ने। देखिए पहले उनके बल्लेबाजों ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की और उसके बाद उनके गेंदबाजों ने बिल्कुल सटीक और कसी हुई गेंदबाजी की और संघर्ष के लिए मजबूत कर दिया, यहां मजबूर कर दिया संजोग स्मृति के बल्लेबाजों को। ये डेड बॉल की घोषणा कर रहा है एम्पायर क्योंकि बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार नहीं थे। सर पॉइंट रीजन में जो फील्डिंग कर रहे हैं लगभग 50 के ऊपर के ये फील्डर है, लेकिन फिटनेस देखिए कितनी लाजवाब है इस खिलाड़ी की। मैं जब भी कोपर खेलने में आता हूं खास करके ये गेंद इस बार बिंदी गेंद और इस तरीके से ये मुकाबला यहां पे जीत लिया है चेहरेदेव की टीम ने। मैं उनके सभी खिलाड़ियों का यहां पे अभिनंदन करना चाहूंगा। बैड लक संजोग स्मृति जिनको हारने के बाद भी यहां पे सम्मान चिन्ह से नवाजा जाएगा। मेरे चेहरेदेव के संजोग स्मृति के संगनायक से गुजारिश है कि आपका सम्मान चिन्ह यहां पे आके लेके जाइए। मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से हर मैच के बाद यहां पे खिलाड़ियों को नवाजा जा रहा है। पहले मैच में अजिंक्य पाटिल ने जीता था मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार, अब जितेंद्र ने यहां पे मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से जितेंद्र को नवाजा जाएगा जिन्होंने 12 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली है। 12 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली है। जितेंद्र को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से यहां पे नवाजा जाएगा। जितेंद्र आप मंच के ऊपर आइए। संजोग स्मृती आणि चेहरेदेव संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल सन्मान चिन्ह घेण्यासाठी यायचं आहे आणि पुन्हा एकदा विनंती असेल प्रत्येक संघाला लाईन मध्ये आपण मैदानात उतरायचं आहे कारण की शिस्त